1965 में हंगरी के लाजलो पोलगर ने अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ कालरा को बहुत सारे लेटर्स लिखे। वैसे जो लेटर्स उन्होंने लिखा था कोई लव लेटर नहीं था, ये बहुत ही अजीबो गरीब टाइप के लेटर्स थे। पोलगर का मानना था कि कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि उसे अच्छी आदतों के थ्रू, कंटिन्यू प्रैक्टिसेस के थ्रू और अच्छे एजुकेशन के थ्रू जीनियस बनाया जा सकता है। पोलगर को अपनी इस आइडिया पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और इसी कारण वो कालरा को बहुत सारे लेटर्स लिख रहे थे कि उनके जो बच्चे होंगे उन पर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि उनकी जो वाइफ हो उनकी बातों से सहमत हो जाए। कालरा एक टीचर थी और उनको भी लगता था कि हाँ, कोई जीनियस पैदा नहीं होता बल्कि जीनियस बनाया जा सकता है, और उन्हें पोलगर में बिलीव भी था और इसीलिए कालरा उनकी बातों से सहमत हो गई। पोलगर ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए चेस के खेल को चुना और उन्होंने अपने बच्चों को चेस मास्टर बनाने के हिसाब से ही घर में उन्हें पालने की पूरी प्लानिंग बनाई। उन्होंने प्लान बनाया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा बल्कि कालरा उन्हें घर पर ही पढ़ाएंगे। घर में उन्होंने बहुत सारी चेस के ऊपर लिखी गई बुक्स रख दी। चारों तरफ घर में सारी दीवारों पर चेस प्लेयर्स के फोटोज लगा दिए गए। उन्होंने प्लान बनाया कि बच्चे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहेंगे और जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होंगे उनमें भी बच्चे हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। और भी उन्होंने तरह तरह की बहुत सारी प्लानिंग्स करी। मतलब उनकी प्लानिंग ही कुछ इस तरह की थी कि उनके बच्चों की जो पूरी लाइफ रहेगी वह पूरी तरह से चेस के लिए डेडिकेटेड रहेगी। फाइनली पोलगर और कालरा की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हुए, सुजैन, सोफिया और जुडिथ। सबसे बड़ी सुजैन 4 साल की एज में ही चेस खेलना स्टार्ट कर दिया और वह 6 महीने बाद ही बड़े बड़े लोगों को हराने लगी। और सोफिया जो सेकंड नंबर की सिस्टर थी वह 14 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियन बन गई और कुछ ही साल बाद वह ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी थी। जुडिथ जो सबसे छोटी थी वह सबसे ज्यादा जीनियस थे। 5 साल की एज में ही वो अपने पप्पा पोलगर को हराने लगी। एंड 12 साल की एज में वर्ल्ड के टॉप 100 चेस प्लेयर्स में जुडिथ सबसे छोटी थी और केवल 15 साल 4 महीने की एज में वो दुनिया की सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी और वह लगातार 27 सालों तक दुनिया की नंबर 1 वीमेन चेस प्लेयर बनी रही। और अपने इस एक्सपेरिमेंट से लाजलो पोलगर ने प्रूव कर दिया कि कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता बल्कि उसे जीनियस बनाया जा सकता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि जो पोलगर सिस्टर थी उनकी जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही अजीबोगरीब थी कि उन्होंने दोस्तों के साथ कभी पार्टी नहीं करा, कभी चिल नहीं करा, वो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गई और ऊपर से चेस जैसा गेम्स खेलना। मतलब एक नॉर्मल इंसान की पर्सपेक्टिव से उनकी लाइफ बहुत ही अजीबोगरीब थी, बहुत ही बोरिंग थी। और ऐसा आपको भी लग रहा होगा ना। बट जब इसी चीज को लेकर उनका इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग थी। उनको चेस खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था और उनका चेस खेलने से मन ही नहीं भरता था। वो लोग बेडरूम में, बाथरूम में, खाना खाते टाइम हमेशा चेस खेलती रहती थी। कभी कभी उनके पेरेंट्स को तो बोलना पड़ता था कि अब खेलना बंद करो, अब सो जाओ। मतलब उनकी लाइफ बोरिंग नहीं थी, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करके जिया था। देखो, किसी के लिए पार्टी करना, शराब पीना, लोगों के साथ घूमना, इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। बट वहीं पे कुछ लोगों के लिए इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता। उन्हें अकेले रहने में, बुक्स पढ़ने में, इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे रहने में, जो करने में आपको मज़ा आता है वही चीज़ करने में, वैसे ही रहने में सबको मज़ा आए। सच्चाई तो ये है कि आप जैसे माहौल में रहते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, तो लोग जैसे काम करते हैं धीरे धीरे वैसे काम करने में आपको भी मज़ा आने लगता है। वैसे जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। Before I was born, my parents decided that I was going to be a genius. We lived in Hungary this time. Both of my sisters were playing competitive chess. और इससे हम लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं कि आप खुद को या अपने बच्चों को आप जैसा भी बनाना चाहते हो उन्हें उस तरह के माहौल में, वैसे लोगों के बीच में डाल दो और इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये होगी कि वो लोग वैसे बन जाएंगे। और हाँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हो या फुटबॉलर बनाना चाहते हो तो आप उन्हें वैसी एकेडमी में डाल दो। अगर आप उन्हें सिंगर, एक्टर, ये सब चीज़ बनाना चाहते हो तो उन्हें वैसे माहौल में डाल दो। और अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है तो उन्हें उस टाइप के माहौल में डाल दो। मतलब आपको जिसे जैसा भी बनाना है उसे उस टाइप के माहौल में डाल दो। इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होगी कि वो लोग वैसे बन जाएंगे। और हाँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। देखो, अगर बहुत सारे लोग कहीं समझदार हैं तो वहाँ पे 1-2 मूर्ख लोग तो होते ही होते हैं, और अगर कहीं पर बहुत सारे मूर्ख लोग हैं तो उसमें भी 1-2 समझदार लोग तो होते ही होते हैं। मतलब थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं बट पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। 32 सालों से 12,000 लोगों पर रिसर्च हुआ जिससे पता चला कि अगर आपका जो दोस्त है वो मोटा है तो 57% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी मोटे हो जाओगे। और अगर 2 पार्टनर हैं और वो लोग रिलेशनशिप में हैं और उसमें से एक पार्टनर ने अपना वेट कम कर लिया है तो दूसरे पार्टनर का जो वेट है वो पहले पार्टनर के कंपैरिजन में उसके 1/3 टाइम में ही कम हो जाएगा। और अगर 11-12 साल की एज का कोई आपका दोस्त है और उसकी IQ बहुत हाई है तो इससे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपकी एज 15 साल की होगी तो आपकी भी IQ उसके बराबर हो जाएगी। मतलब जो लंगोटिया यार होते हैं ना, अगर वैसी वाली दोस्ती रहेगी तब। देखो, अगर आपके आसपास के लोग डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डेली रनिंग करने जाते हैं तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, आप भी उनके साथ दौड़ने जरूर जाओगे। देखो, अगर आपके आसपास के मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या वो जिस टाइप का कोर्स करते हैं, जिस टाइप की पढ़ाई करते हैं
तो इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप भी वही काम करोगे। देखो, अगर आपके आसपास बहुत सारे लैला मजनू टाइप के अगर लोग घूमते फिरते हैं ना, तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप भी वो काम करोगे। तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, उन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है बस एक है कि जब हम किसी माहौल में किसी के जितने करीब होते हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उनकी आदतों को ना कॉपी करने लगते हैं। और जब हम लोगों को कॉपी करते हैं तो धीरे धीरे हम वैसे ही आदतें बना लेते हैं, फिर हमारी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। क्योंकि हम लोग ना बंदर के बस थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन ही हैं, इसलिए हमें कॉपी करने में बहुत मजा आता है। वैसे कैसे बस आप कॉपी कर करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है बर्क हेजेस की एक अमेजिंग बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 से, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे हम बस लोगों को कॉपी कर करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या जाना। तो देखो, कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता। आप खुद को या किसी को भी जैसा बनाना चाहते हो, आप उसे वैसे माहौल में वैसे लोगों के बीच डाल दें, इससे वो लोग वैसे बन जाएंगे। वैसे मैंने इस चीज को आपको बताया है जेम्स क्लियर की एक अमेजिंग बुक एटॉमिक हैबिट से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो फिर भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कभी ना कभी तो अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं।